अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हालिया चंद रोज़ के दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में सिक्योरिटी एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जान की बाजी हार गए हैं। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान इदारे ISPR ने तस्दीक की है कि मंगल को बन्नू में माली खेल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में 12 सिक्योरिटी एहलकार जान दे बैठे। इस दौरान 6 दहशतगर्द मारने का भी दावा किया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की है। एक और वाक़े में बन्नू के नवाही इलाके में रोचा चेक पोस्ट पर 7 पुलिस एहलकारों के अगवा का वाक़या भी रूनुमा हुआ है। ताहम उन एहलकारों को अमायदीन और पुलिस पर मुश्तमिल मकामी जिरगे की कोशिशों से बाजियाब करवा लिया गया। मुबसरीन इन बढ़ते हुए वाक़यात को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई तशवीश का बाइस करार दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के मंगल के रोज़ मुनक़िद होने वाले इजलास में भी दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया था। वज़ीर आज़म का कहना था कि कुछ अरसे कबल तक दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया है, मगर आज दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। सवाल यह है कि क्या ये इंटेलिजेंस की नाकामी है? खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सेक्रेटरी दाखिला सैयद अख्तर अली शाह दहशतगर्दों की बढ़ती हुई कार्रवाइयों को इंटेलिजेंस की नाकामी करार देते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उनका कहना था कि यूं तो रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऐसी तमाम कार्रवाइयां दुरुस्त समत में नहीं हो रही। उनका कहना था कि दहशतगर्दों की इतनी बड़ी तादाद का इन इलाकों में मौजूद होना और आसानी के साथ कार्रवाई करना एक सवालिया निशान है। सैयद अख्तर अली शाह कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान हकीकत से नजरें चुराने के बजाय दीगर पहलुओं पर भी गौर करे। वो कहते हैं कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के बाद अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करना काफ़ी नहीं है, बल्कि मुल्क के अंदर छुपे हुए दहशतगर्दों के खिलाफ भी मुनज़्ज़म कार्रवाई करना होगी। कहा जाता है कि विफाक और सूबों के दरमियान ताउन का फुक़दान है। साबिक़ सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलिक अमन अमान की मखदूश सूरत हाल की वजह मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को करार देते हैं। उनके बकौल सूबों और विफाक के दरमियान ताउन के फुक़दान का भी दहशतगर्द पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और इस सूरत हाल के मनफी असरात देखे जा रहे हैं। जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन सन 2010 से 2011 के दरमियान 11 कोर की सरबराही करते रहे, जो कबाइली अज़ला और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ थी। जनरल आसिफ यासीन के बकौल उनके दौर में ये इंकशाफ हुआ था कि शिद्दत पसंद तंजीमें बेरोज़गार नौजवानों को 15 से 20 हज़ार माहाना पर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। वो कहते हैं कि माशी बदहाली भी शिद्दत पसंदी में इजाफे का बाइस है। उनका कहना है कि सूरत हाल यह है कि पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराने के लिए कबाइली अमायदीन की मदद लेना पड़ रही है और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और मकामी इंतज़ामिया बेबस नजर आ रही है। अगर कबाइली जिरगे के बाद ही मग़वियों को बाजियाब कराना है तो फिर सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठेंगे। इस्लामाबाद में कायम गैर सरकारी इदारे सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक रवां बरस अस्करी तंजीमों के हमलों में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के लगभग 1100 एहलकार हलाक हो चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार दाऊद खटक का कहना है कि जिस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज सन 2014 में कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के खिलाफ फौजी ऑपरेशन कर रही थी, उस वक्त उन्हें सिर्फ एक ही गिरोह का सामना था, लेकिन अब हाफिज गुल बहादुर ग्रुप समेत दीगर गिरोह भी मुतहर्रिक हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पहले दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में अमरीकी ड्रोन्स का खतरा रहता था और अगर देखा जाए तो TTP के कई रहनुमाओं को अमरीकी ड्रोन्स ने निशाना बनाया, लेकिन अब पाकिस्तान की फौज को खुद ही उन दहशतगर्दों से निमटना पड़ रहा है।
ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے انٹیلیجنس نظام کو مزید فعال کرنے کے ساتھ ساتھ وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی کو بھی بڑھانا ہوگا۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں اس صورتحال پر قابو پانے کی صورت کیا ہونی چاہیے؟ کیا آپ بھی ماہرین کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ بتائیے گا ضرور۔ پروڈیوسر عزیز احمد اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ آپ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔